बोध गया को गैर बौद्धों से मुक्त कराने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने पन्ना कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा 21 जुलाई 2025 को दोपहर लगभग 2 बजे पन्ना कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर बोध गया बौद्ध विहार को गैर बौद्धों से मुक्त करने की मांग उठाई गई है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि दुनिया को करुणा, मैत्री, शांति, अहिंसा एवं मानवता का संदेश देने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध को बोध गया में पवित्र पीपल वृक्ष के नीचे हजारों वर्ष पूर्व ज्ञान प्राप्त हुआ था। उक्त पवित्र एवं गौरवशाली स्थान पर सम्राट अशोक द्वारा महाबोधि महाविहार का निर्माण करवाया गया था, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित है। विश्व के बौद्धों का प्रमुख केंद्र महाबोधि महाविहार देश विदेश के करोड़ों अनुयायियों की श्रद्धा का केंद्र है। विश्व में सभी धर्म के धार्मिक स्थलों का प्रबंधन उनके अनुयायियों द्वारा ही किया जाता है। भारत देश में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि के धार्मिक स्थलों का उनके अनुयायियों द्वारा ही प्रबंधन किया जाता है। लेकिन भारतीय संविधान लागू होने के पूर्व के बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 बीटीएमसी एक्ट के तहत महाबोधि महाविहार का प्रबंधन मुख्यतः गैर बौद्धों द्वारा ही किया जा रहा है। भारतीय संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। महाबोधि महाविहार का प्रबंधन गैर बौद्धों द्वारा किए जाने से उक्त पवित्र स्थल का मूल स्वरूप प्रभावित हो रहा है। शांति दूत के स्थल पर शांति भी भंग हो रही है। इसलिए प्रबंधन पुनर्तः बौद्धों को सौंपने हेतु लंबे समय से देश विदेश के करोड़ों बौद्ध अनुयायियों द्वारा मांग की जा रही है। ज्ञापन दिया गया है जो बीटी एक्ट 1949 है। वो 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हो गया। उसके बाद जितने भी पिछले एक्ट थे सभी जीरो हो गए और इसको भी जीरो होना चाहिए। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी, जैन, ये सभी लोग अपने अपने पूजा स्थलों में पूजा करते हैं, उनका अधिकार होता है। लेकिन अभी गैर बौद्धों के संरक्षण में जो महाबोधि बुद्ध विहार है, 2500 से भी ज़्यादा साल पहले भगवान गौतम बुद्ध को वहाँ पर धम्म लाभ हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसके बाद सम्राट अशोक ने वहाँ पर मतलब प्रेरणा स्थल भगवान बुद्ध का वो बनवाया था, मतलब महाबोधि महाविहार। तो वहाँ पर जो गैर बौद्धों का कब्जा है, उसके लिए आज दिनांक 7/25 को ये आंदोलन किया जा रहा है और कि ये उनसे मुक्त हो जाए और अन्य धर्मों की भांति बौद्धों को ये उपलब्ध हो जाए। इसके लिए ये आंदोलन हम लोगों ने किया है और ज्ञापन दिया है। RK अहरवार, मैं अध्यक्ष भीम भारतीय सेवा संघ, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश। महाबोधि महाविहार जो बौद्ध है विहार है, ये बुद्ध की ज्ञान स्थली है। बुद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक ने बुद्ध विहार बनवाया था। वो जो है तो बीटीएमसी एक्ट है 1949 की था, गैर बौद्धों का कब्जा है, जबकि बौद्धों को मिलना चाहिए। जिस तरह अन्य धर्मों के भी मंदिर हैं और जो भी हैं तो उनके धर्मों के पास है। जैसे हिंदुओं का राम मंदिर है तो हिंदुओं के पास है, इस्लाम धर्म वालों का उनके पास है। तो ये बौद्ध लोगों का जो बौद्ध विहार है, ये बौद्धों को मिलना चाहिए, बौद्धों का कब्जा होना चाहिए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे क्या करें? नहीं, विश्वास है पूरा मांग पूरी होगी। आपका परिचय? मेरा परिचय केएल बौद्ध है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जिला अध्यक्ष।